हे बजरंगबली, जैसे आपने कूदकर सागर को पार कर लिया था, सूरसा जैसी राक्षसी ने अपने विशालकाय शरीर से आपको लंका जाने से रोकना भी चाहा, लेकिन आपने उसे लात मारकर देवलोक पहुंचा दिया था। जिस तरह लंका जाकर आपने विभीषण जी को सुख दिया, माता सीता को ढूंढकर परम पद की प्राप्ति की, आपने रावण की लंका के बाग उजाड़े और आप रावण के भेजे सैनिकों के लिए यम के दूत बने। जितनी तेजी से आपने अक्षय कुमार का संहार किया, जैसे आपने अपनी पूंछ से लंका को लाख के महल के समान जला दिया, जिससे आपकी जय जयकार सुरपुर यानी स्वर्ग में होने लगी। जय श्री राम दोस्तों, कैसे हो आप? हमारी चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त जयेश वाघेला, फाउंडर ऑफ धार्मिकस्टोरी.com एंड सीक्रेट मिस्ट्रीज। दोस्तों, प्रभु के पाठ, अखंड ज्योत और प्रभु पर अटूट विश्वास ने ये नामुमकिन कार्य को मुमकिन किया है। ये एक अद्भुत अनुभव है और पिछली वीडियो में पूछे गए सवाल का सही जवाब जानने और 3 सही जवाब देने वालों के नामों का शाउट आउट देखने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। आज का सवाल है, हनुमान चालीसा के अनुसार हनुमान जी इनमें से किसके रखवारे हैं? ऑप्शंस है साधु संत के, राम द्वारे के, साधु संत के और राम द्वारे के, या फिर अयोध्या के। दोस्तों, इस सवाल का उत्तर आप कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। इस सवाल का सही जवाब मैं अपनी अगली वीडियो में बताऊंगा और सही उत्तर देने वालों में से 3 लोगों के नामों का शाउट आउट भी अगली वीडियो में करूंगा, तो उत्तर जरूर दीजिएगा कमेंट में। मैं अपना नाम गुप्त रखना चाहती हूँ। वैसे तो मैं लखनऊ की हूँ, पर फिलहाल हम दूसरे शहर में रह रहे हैं। आज मैं आपसे मेरे साथ घटित हुआ हनुमान जी से जुड़ा अनुभव शेयर करना चाहती हूँ। सबसे पहले जयेश भाई, मैं आपको धन्यवाद करना चाहती हूँ, जो आपकी वजह से भक्तों में हनुमान जी के प्रति विश्वास बढ़ता ही जा रहा है। आपकी वीडियोस लोगों के कठिन समय में एक उम्मीद की किरण है। मैं पिछले 2 महीने से आपका YouTube चैनल सीक्रेट मिस्ट्रीज देख रही हूँ। मैं काफी सालों से राम भक्त हनुमान जी की शरण में हूँ और मेरे कठिन समय में जब भी मैं प्रभु को गुहार लगाती हूँ, वे जरूर सुनते हैं। मैं पहले अक्सर सुंदरकांड का पाठ, हनुमान चालीसा, बजरंग बाण का पाठ और हनुमान जी की आरती करती थी, लेकिन पिछले 1 साल से मैं उनकी भक्ति ठीक से नहीं कर पा रही हूँ। कोविड आने के पहले हम हनुमान मंदिर भी जाते थे, पर कोविड की वजह से हमारा घर से निकलना बंद हो गया था। यहाँ मैं आपसे मेरे साथ हाल ही में हुआ हनुमान जी से जुड़ा एक बहुत ही महत्वपूर्ण अनुभव शेयर करना चाहती हूँ। 4 अगस्त को मुझे मेरे मम्मी के घर से कॉल आता है कि पापा की तबीयत सही नहीं है। मम्मी और कजिन सिस्टर के अलावा घर पर कोई नहीं है। बस उन्होंने इतना कहा कि जल्दी घर आ जाओ। जब मैं और मेरे हस्बैंड रास्ते में थे, तब पता चला कि पापा की तबीयत काफी सीरियस है और उन्हें अर्जेंट बेसिस पर हॉस्पिटल ले जाया गया है। मैं अपनी फैमिली से काफी ज्यादा इमोशनली कनेक्टेड हूँ, इसलिए घर वाले मुझे जल्दी कुछ बताते नहीं हैं। अंदर की बातें उन्होंने मेरे हस्बैंड को बताई थी। मेरी मम्मी की भी काफी उम्र हो गई है। पापा के साथ हॉस्पिटल में मम्मी और मेरे कजिन्स थे। जब हम हॉस्पिटल पहुंचते हैं, तब पता चला कि पापा की हेल्थ काफी सीरियस है और उन्हें आईसीयू में एडमिट किया गया है, वो भी हाई फ्लो ऑक्सीजन सपोर्ट पर, क्योंकि उनका ऑक्सीजन लेवल 76 हो गया था। एक बात और, मेरे पापा काफी सालों से कैंसर पेशेंट हैं और उस समय उनकी हर वीक कीमोथेरेपी चल रही थी। हॉस्पिटल के नियमों के कारण जहां पापा की कीमो होती थी, हर हफ्ते वहां उनका RT-PCR रिपोर्ट होता था, जो नेगेटिव आता था। ऑक्सीजन कम होने की वजह से 4 अगस्त को फिर से उनका RT-PCR टेस्ट हुआ और शाम को उनका रिपोर्ट नेगेटिव आया। ये जानकर हम थोड़ा रिलैक्स हुए, पर डॉक्टर ने बाकी टेस्ट और स्कैन करने को कहा, जिसमें कोविड इन्फेक्शन 100% बताया गया था। ये जानकर हमारी चिंता और बढ़ गई। पापा को सांस लेने में दिक्कत हो रही थी। उनका हेमोग्लोबिन भी काफी लो हो गया था। उस दौरान एक खास बात ये थी कि आपका चैनल देखते देखते 2 अगस्त को मैंने 7 बार हनुमान चालीसा का पाठ कुछ दिन करने के बारे में सोचा, बिना संकल्प लिए। लेकिन मुझे डर था, ना कर पाई तो कुछ बुरा ना हो जाए। मुझे खुद पे डाउट था, इसलिए मैंने पहले ही हनुमान जी को बोल दिया था कि अगर जाने अनजाने में कोई गड़बड़ हो जाए तो क्षमा कर दीजिएगा। 2, 3 और 4 अगस्त को मैंने हनुमान चालीसा का पाठ किया और फिर पापा की तबीयत की खबर आई। हर बार अंदर से डर रहता है, पर इस बार नहीं था, क्योंकि इस बार प्रभु पर अटूट विश्वास था कि वे सब ठीक कर देंगे। पापा आईसीयू में थे और हमें वहां जाने की परमिशन नहीं थी। हम बाहर ही बैठे रहते।
मम्मी को हमने घर भेज दिया क्योंकि उनकी भी उम्र हो गई है और उन्हें भी हेल्थ इश्यूज है। मैंने अपने घर में सबसे कहा कि बजरंग बली पे भरोसा रखो, पापा एकदम ठीक हो जाएंगे। मैंने घर में हनुमान जी की फोटो के आगे तिल के तेल की अखंड ज्योत जलाई और सब प्रभु पर छोड़ दिया। और हाँ, जब मुझसे होता दिन हो या रात, मैं 21 बार हनुमान चालीसा पढ़ती। उन दिनों पापा की हेल्थ में काफी उतार चढ़ाव आए, पर एक हफ्ते में पापा का ऑक्सीजन लेवल ठीक होने लगा और वो हाई फ्लो ऑक्सीजन सपोर्ट से नॉर्मल ऑक्सीजन सपोर्ट पे आ गए और कुछ दिनों बाद ऑक्सीजन सपोर्ट भी हट गया और प्रभु की कृपा से 14 अगस्त को उन्हें हॉस्पिटल से डिस्चार्ज मिल गया। डॉक्टर ने भी बोला कि शुरू के 24 घंटे पापा के लिए बहुत ही क्रिटिकल थे। डॉक्टर ने भी माना कि यह सब ऊपर वाले के आशीर्वाद से ही हुआ है। अब आप ही बताएं जयेश भाई, ये हमारे बजरंग बली की कृपा नहीं तो क्या है। मैंने तो 7 बार हनुमान चालीसा का पाठ तो अपने जीवन की दूसरी समस्या के हल के लिए प्रभु की मदद हेतु सोचा था, पर मेरे प्रभु ने इस गंभीर आपदा से भी हमें निकाल दिया। मैं जीवन में और भी प्रॉब्लम्स का सामना कर रही हूँ और मैं मेरे बजरंग बली पर पूरे विश्वास के साथ उम्मीद करती हूँ कि जैसे ही उनकी कृपा होगी मैं आपको वो अनुभव भी जरूर भेजूंगी। धन्यवाद जयेश भाई। तो दोस्तों, देखा आपने, प्रभु पर अटूट विश्वास क्या कुछ नहीं कर सकता। बस आप सभी से एक ही विनती है, आपका कार्य पूर्ण होने के बाद अपने उस अटूट विश्वास को कभी कम मत होने देना। बाकी प्रभु सब संभाल लेंगे। हमारे बजरंग बली बहुत ही दयालु हैं। वे इस कलयुग में सबसे शीघ्र प्रसन्न होने वाले देव हैं। दिल से भक्ति करें और अपना कर्म करते जाएं। देखना, बजरंग बली खुद आपकी उंगली पकड़कर आपको आपकी मंजिल तक पहुंचा देंगे। वे कभी आपको निराश नहीं होने देंगे। तो ऐसे ही है हमारे बजरंग बली। और दोस्तों, अब हम जानेंगे हमारी पिछली वीडियो में पूछे गए सवाल का सही उत्तर। सवाल था, राम डैश तुम्हारे पासा, सदा रहो रघुपति के डैश। ऑप्शंस थे रसायन और पासा, दुआरे और दासा, रसायन और दासा, या फिर भजन और पासा। दोस्तों, इस सवाल का सही उत्तर है रसायन और दासा। राम रसायन तुम्हारे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा। इस सवाल का उत्तर तो अनेकों लोगों ने दिया। उनमें से 3 लोगों के नामों का मैं शाउट आउट करूंगा, जो कि है अन्वेषा बैनर्जी, धनंजय तिवारी और मुनमुन चौधरी। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद इस सवाल का उत्तर देने के लिए। श्री हनुमान जी की कृपा आप और आपके परिवार पर हमेशा बनी रहे। तो दोस्तों, कैसी लगी श्री हनुमान जी के चमत्कार से जुड़ी आज की ये वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक श्री हनुमान जी की महिमा को हम पहुंचा सके। और जल्द ही एक और सच्ची घटना के साथ हम वापस लौटेंगे। तब तक जय श्री राम, जय हनुमान।